नमस्कार दोस्तों लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक और बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं, काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी कि रशिया यूक्रेन के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हो सकता है। रिसेंटली पुतिन और ट्रंप के बीच में मुलाकात भी हुआ था अलास्का में, आपने देखा होगा। उसके बाद ट्रंप काफी बड़े बड़े क्लेम भी कर रहे थे कि पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ टेबल पर ले आएंगे। लेकिन कल जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने हिंट किया है कि वो यूक्रेन को फुल अथॉरिटी दे सकते हैं फाइट बैक करने के लिए। मतलब जो वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट होने वाला है। ये आप देख सकते हो खबर, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आफ्टर एडवोकेटिंग पीस डील, डोनाल्ड ट्रंप हिट्स एट लेटिंग यूक्रेन फाइट बैक, नॉट पॉसिबल टू विन विदाउट अटैकिंग। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या अचानक से। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, यहां पर रशिया का क्या रिएक्शन आया है, यूरोप क्या करेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है प्रतिज्ञा यूपीएससी 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। आपने देखा है कि जनवरी 2025 जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, और इनफैक्ट राष्ट्रपति बनने के पहले भी पूरे कैंपेन के दौरान बार बार वो इस चीज पर एम्फसाइज कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर मैं होता राष्ट्रपति तो ये रशिया यूक्रेन वॉर कभी होता ही नहीं। और बार बार उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया एज अ मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इनफैक्ट उन्होंने सजेस्ट भी किया था एक पीस समिट होस्ट किया जा सकता है अलास्का वाले मीट के बाद। तो ट्रंप ने यहां पर ओपनली क्रिटिसाइज भी किया था पिछले वाले जो यूएस के राष्ट्रपति हैं बाइडेन की पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो बाइडेन है वो यूक्रेन को बहुत सारा वेपन्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं रशियन टेरिटरी में फायर करने के लिए। तो यहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये चाहते थे कि पीस जल्द से जल्द आ सके, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो खत्म हो सके। हो सकता है कि नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। इसका मतलब ये, वो आपने देखा भी होगा, इस चीज को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, जिससे जेलेंस्की और यूक्रेन कभी भी एग्री नहीं कर रहे थे। रशिया चाहता था कि ये जो पूरा डोनेस्क और लुहांस्क वाला रीजन है वो रशिया के अंडर में आ जाए, और साथ ही साथ खेरसोन और जेपोरिजिया जहां तक रशिया पहुंचा है वहीं पर ये रहेगा। तो इसके बाद यहां पर कोई भी फाइट नहीं चलेगी। लेकिन जेलेंस्की का कहना था कि हम अपनी जो टेरिटरीज हैं वो रशिया को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन ट्रंप सजेस्ट कर रहे थे कि नहीं, दे दो, ताकि यहां पर पीस एग्रीमेंट हो सके दोनों देशों के बीच में और ये वॉर खत्म हो सके। तो अभी तक ये पूरा सिनेरियो चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कल क्या हुआ। कल बेसिकली ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, जिसमें टोन में आपको काफी ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू विन अ वॉर विदाउट अटैकिंग। मतलब ट्रंप अब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर वॉर को जीतना है तो अटैक के बिना आप कभी जीत ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने यूक्रेन का जो राइट है टू डिफेंड एंड गो ऑन ऑफेंसिव, उसको एक प्रकार से सबके सामने रखा है। इनफैक्ट उन्होंने एक स्पोर्ट्स की एनालॉजी भी सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि नो टीम कैन विन इफ इट ओनली डिफेंड्स। चाहे आप क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, तो यहां पर अगर आपको मैच जीतना है तो क्या आप सिर्फ डिफेंड करके जीत पाओगे? आपको गोल तो करना पड़ेगा ना फुटबॉल में। तो यहां पर आपको अटैकिंग पोजीशन में भी आना पड़ेगा। तो ट्रंप इसी को सजेस्ट कर रहे थे कि आप जब तक अटैक नहीं करोगे, मतलब आपको अटैक करना है। सो उन्होंने अपना पूरा जो स्टेटमेंट है उसको इस तरह से कंक्लूड किया। उसमें उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। मतलब वो कहीं ना कहीं हिंट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा पॉलिसी में चेंजेस आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो उनका सजेशन यही है दैट ट्रंप में नाउ अलाउ यूक्रेन मोर फ्रीडम टू स्ट्राइक रशियन टारगेट्स। तो रशिया में और ज्यादा टारगेट बरसाए जा सकते हैं यूक्रेन की तरफ से, और ये आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जो भी यहां पर सजेशंस रहा था ट्रंप का, ट्रंप यही सजेस्ट कर रहे थे कि हमें एंगेजमेंट करना है, वॉर को खत्म करना है, लेकिन उससे काफी डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल जो है खबर भी आई थी कि रशिया ने 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स यहां पर यूक्रेन पर किया। 574 ड्रोन्स, 40 मिसाइल्स यूक्रेन पर बरसाए। तो हो सकता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप का स्टेटमेंट बदलाव। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि पॉलिसी डिटेल्स क्या इमर्ज हो रही है। मतलब कि ये जो शिफ्ट आया है ट्रंप के बयान में, उससे हम क्या देख सकते हैं। देखो,
ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, यूएस की जो आर्मी है वो यूक्रेन में जाएगी, वो तो फिर पूरा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर कर रही है कि मिलिट्री सपोर्ट को और बढ़ाया जा सकता है, मतलब एयर सपोर्ट, एडवांस डिफेंस सिस्टम हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया यूक्रेन के साथ। तो हो सकता है कि और ज्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही हो यूक्रेन को। फिर दूसरा, रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली बाइडन के समय क्या हुआ था, बाइडन ने काफी सारे हथियार तो दे दिए थे यूक्रेन को, लेकिन कब फायर करना है, कितने दूरी पर फायर करना है, वो पूरा यूएस के कंट्रोल में था। लेकिन अब यहां पर ट्रंप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि यूएस जो इसको अलाउ कर दे कि रशियन पोजीशन पर, रशियन टेरिटरी में जितना आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह फायर करना चाहते हो, कर सकते हो, वो यूक्रेन को अलाउ किया जा सकता है। फिर तीसरा यहां पर सिक्योरिटी गारंटी। देखो, नेटो का मेंबरशिप तो नहीं मिलने वाला यूक्रेन को, लेकिन हाँ, नेटो जैसा यहां पर जो सिक्योरिटी है वो कुछ एग्रीमेंट किया जा सकता है यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और नेक्स्ट है आपका प्रेशर फॉर पीस टॉक। मतलब हो सकता है कि शायद ट्रंप इसलिए ये कर रहे हो ताकि बैटल फील्ड में लीवरेज लिया जा सके। मतलब जब रशिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मतलब जब आप रशिया पर और प्रहार करोगे, तो रशिया और ज्यादा प्रेशर में आएगा कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट किया जाए, वॉर को खत्म किया जाए। तो शायद ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए रशिया का क्या रिएक्शन आया कल? देखो, रशिया की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, उनका यहां पर बहुत शार्प अटैक आया। उन्होंने पहले तो यह कहा कि हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं अगर यूरोपियन ट्रूप का डिप्लॉयमेंट होता है यूक्रेन में। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि वी डिमांड वीटो राइट्स, मतलब अगर कोई भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हो तो यहां पर आप यूक्रेन में जो भी कुछ करोगे, मिलिट्री भेजोगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करोगे यूक्रेन में, तो उसमें हमारा भी से होना चाहिए, हमारे पास वीटो राइट होना चाहिए। अगर मान लो कल के डेट में अगर यूरोप के लोग कह देते हैं या फिर अमेरिका कह देता है कि हम अपनी आर्मी यूक्रेन में भेजेंगे, तो रशिया इस चीज को मना कर सकता है। तो रशिया इस चीज को एग्रीमेंट के अंदर डालना चाहता है कि हमारे पास ये वीटो राइट होना चाहिए। और तीसरा, यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने कहा कि वार्निंग दिया यूएस को कि अगर आप यहां से और सपोर्ट करोगे यूक्रेन को, यूक्रेन के ऑफेंसिव में, तो यहां पर काफी बड़ा वॉर छिड़ सकता है और ज्यादा वॉर जो है वाइड हो सकता है। ये एक तरह से वार्निंग दी गई है रशिया के द्वारा। खैर, यहां पर आपको स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन समझना होगा। ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट था वो आप तीन तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला है नेगोशिएशन लीवरेज, मतलब कि ट्रंप हो सकता है कि शायद यहां पर मिलिट्री की बात कर रहे हैं, यूक्रेन को और सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ताकि रशिया पर प्रेशर डाला जाए और रशिया कॉम्प्रोमाइज करे। मतलब रशिया जो है जब नेगोशिएशन टेबल पर आए तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। एक ये शायद स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखो क्या है ना कि ट्रंप को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है अमेरिका में। ये कहा जा रहा है, इनफैक्ट यूरोप के जो अलाइज हैं वो भी कह रहे हैं कि आप रशिया पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हो। तो हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के तहत इस इमेज को बदलना चाह रहे हो कि देखो, मैं रशिया पर सॉफ्ट नहीं हुआ हूं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो अलास्का में मीटिंग हुआ था उसको लेकर काफी मजाक भी बनाया जा रहा था ट्रंप का, यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, कि ट्रंप ने गिव अप कर दिया है, मतलब ट्रंप पुतिन के सामने हार गए। इस तरह की चीजें चल रही थी। तो शायद उस इमेज को एक प्रकार से बदलने की कोशिश कर रहे होंगे, एक ये हो सकता है। तीसरा है आपका अपने अलाइज और एनिमीज को भी सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो रीअश्योर कर रहे होंगे यूक्रेन को, नेटो को, कि यूएस ने यूक्रेन को अबैंडन नहीं किया है। यहां पर एक प्रकार से आप समझिए, हो सकता है कि जो ट्रंप हैं वो एक तरफ मॉस्को को वार्निंग भी दे रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वन साइड सेटलमेंट नहीं चलेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि इन सारे चीजों का यूक्रेन पर क्या असर होगा। देखो, जेलेंस्की तो शायद हो सकता है इससे खुश हो जाएं, मतलब उनको और ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा कि जो यूएस के वेपन्स हैं उसको जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपका एडवांस्ड वेपन्स हो सकता है यूएस यहां से यूक्रेन को भेजे, तो उससे यहां पर यूक्रेन को मदद मिल सकती है। तीसरा, मोरल भी बूस्ट हो सकता है। जब यूक्रेन की आर्मी को लगेगा कि हाँ, अमेरिका से वेपन आ रहा है, तो वो और ज्यादा पूरी तरह से जंग में जाएंगे। और नेक्स्ट, यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ जाए, क्योंकि देखो, अगर अमेरिका एक तरफ से मदद कर रहा है तो यू नेवर नो कि ट्रंप कब कल पलट जाए। हो सकता है ट्रंप कल पलट जाए और बोले कि नहीं, हमने आपको इतना वेपन्स वगैरह सप्लाई दिया, वॉर और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक काम करो, अपनी टेरिटरी जो है वो रशिया को हैंड ओवर कर दो। तो इसकी वजह से यूक्रेन प्रेशर में भी आ सकता है। तो ये मतलब डुअल एज स्वॉर्ड कहते हैं ना, तो वो आपको चीज इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फाइनली अगर हम बात करें कि इसका ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, यूरोप के जो अलाइज हैं वो ट्रंप के शिफ्ट को वेलकम करना चाह रहे हैं। हाँ, जर्मनी और जो फ्रांस है वो थोड़ा सा कॉशियस है कि ये हो क्या रहा है। जहां तक रशिया का सवाल है, तो रशिया तो ये कह रहा है साफ साफ कि अगर ऐसा हुआ तो
ये वॉर और तेजी से एस्केलेट होने वाला है। चाइना और बाकी के कंट्रीज, भारत जो है वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है यहाँ पर। बाकी यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है वो अभी तो किसी को समझ ही नहीं आ रही है एक्चुअली, स्पेशली जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाना, भारत पर सैंक्शंस की बात करना। आज सुबह ही एक स्टेटमेंट आया जिसमें महाराजा ऑफ टैरिफ बोला गया इंडिया को। तो खैर जो भी है, ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, ट्रम्प का ये जो मैसेज था ना, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, अब इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई है कि आगे क्या होगा। 3 बड़े क्वेश्चन हैं कि क्या यूएस एक तरह से फॉर्मल तरीके से ऑथराइज कर देगा यूक्रेन को कि आप हमारे लॉन्ग रेंज जो वेपन्स हैं उसको इस्तेमाल करिए रशिया के खिलाफ, ये एक देखना होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो पूरा सिनारियो है जो ट्रम्प अलाउ कर रहे हैं, क्या इससे जंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है या फिर प्रॉब्ली ये आखिरी टाइम है, उसके बाद जस्ट पीस हो जाएगा, पीस एग्रीमेंट हो जाएगा, ये देखने वाला होगा। और तीसरा, क्या रशिया यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि रशिया और यूक्रेन का फ्यूचर किस दिशा में जाता है। बट आई होप कि ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा नदी है, कौन सी नदी है जो आपके यूक्रेन के थ्रू बहकर बहती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, यूज द कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एंड ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास, प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।